नमस्ते। अगर आप पूर्वा योगा पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर रेगुलर प्रैक्टिस वीडियोस। नमस्ते। आज हम प्रैक्टिस करेंगे आर्म्स एंड शोल्डर स्ट्रेंथ की। तो आप अपने रिस्ट्स में, एल्बोज़ में और शोल्डर्स में कैसे स्ट्रेंथ बिल्ड कर सकते हैं, आज हम उसके लिए सारे आसनों की प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सिंपल कैट एंड काउ पोस्चर से। आप आ जाइए अपने घुटनों पर, घुटने और हिप्स एक लाइन में होंगे, पैर आप टक कर सकते हैं, रिस्ट और शोल्डर एक लाइन में होगा, दोनों आर्म्स इन लाइन विथ ईच अदर। सबसे पहले सांस लेते हुए इनहेल, लुक अप, ऊपर देखेंगे, बैक को आर्च करेंगे और सांस छोड़ते हुए एक्सहेल करते हुए चिन को चेस्ट के पास लाएंगे। ऐसे ही 5 बार हम प्रैक्टिस करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल और एक्सहेल। इसके बाद रिस्ट रोटेशंस जो आप रेगुलरली भी करते होंगे, लेकिन आज हम थोड़ा सा डीपर जाएंगे हमारे रिस्ट रोटेशंस की प्रैक्टिस के लिए। तो सबसे पहले आप सिंपली अपने दोनों कलाई को सामने रखिए और एक क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कीजिए। 5 बार इस तरह से रोटेट करेंगे। आप ये प्रैक्टिस मेरे साथ कर सकते हैं। 5 बार रिवर्स प्रैक्टिस। ओके। उसके बाद अपने पंजे पर दूसरे हथेली से इसको पीछे की तरफ पुश करेंगे। आपका ये हाथ पूरा सीधा रहेगा। इस तरह से 5 सेकंड के लिए होल्ड करें। अब हाथ को सीधा करके अपनी हथेली को नीचे करके और इधर से पुश करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा। 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे यहाँ पे। सेम थिंग दूसरे हाथ के साथ, और इसको कलाई को नीचे करके 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। थोड़ा सा शोल्डर रोटेशंस करेंगे। दोनों हाथ की उंगलियों को शोल्डर्स पर रखेंगे, एल्बोज स्ट्रेट। हम सामने से लेते हुए जाएंगे, दोनों एल्बोज को टच करने की कोशिश करेंगे और फिर पीछे लेकर जाएंगे। 5 बार सांस नॉर्मल लेते रहेंगे, इनहेल एंड एक्सहेल। आप इसे 5 से 10 बार कर सकते हैं आराम से। अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरे साथ तो 5 बार कीजिए साथ में। उसके बाद ऑपोजिट डायरेक्शन में फिर से सामने लाते हुए दोनों एल्बोज को टच करने की कोशिश करेंगे। कभी भी हमारे रिस्ट, शोल्डर और आर्म स्ट्रेंथनिंग क्यों ज़रूरी है? जब आप कोई भी योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपका बहुत बार ऐसे होता है कि वेट पूरा सामने हाथों पर आता है। सूर्य नमस्कार करते वक्त या कोई भी आसन प्रैक्टिस करते वक्त बहुत बार आपके हाथों को स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी क्या होता है कि अगर स्ट्रेंथ नहीं है तो आप बहुत आसानी से मोच खा सकते हैं। तो एक तो स्ट्रेंथ बिल्ड करना, ताकि आप कोई भी प्रैक्टिस आसानी से कर पाए, कुछ भी चीज़ आसानी से उठा पाएँ, उसके लिए हम आर्म्स और शोल्डर स्ट्रेंथ की प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए वज्रासन में बैठ जाइए सीधे। फिर से दोनों हथेलियों को सामने रखिए। उसके बाद ये जो हाथ है, हथेली का ऑपोजिट साइड अपने मैट पर रखिए और यहाँ से फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड बैक। थोड़ा सा आपके रिस्ट पे जोर आएगा, लेकिन ज़्यादा वज़न मत डालिए और धीरे धीरे अपने रिस्ट को मूव करते रहिए। 5 से 6 बार करने के बाद दोनों हाथों को, उंगलियों को हमारी तरफ घुमाएंगे, मैट पर रखेंगे, घुटनों को हल्का सा पीछे लेकर जाएंगे, बॉडी को धीरे से आगे
और धीरे से पीछे, आगे और पीछे। यहाँ पे भी ब्रीदिंग नॉर्मल रखेंगे, इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू आउट द प्रैक्टिस। कहीं पे भी सांस को होल्ड नहीं करना है। 5 से 6 बार आप आराम से अपने हाथों को आगे और पीछे मूव करते रहिए। अगर आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है और आर्म स्ट्रेंथ धीरे धीरे बिल्ड हो रही है तो आप इसे थोड़ा और आगे लेके जा सकते हैं और यहाँ आप अपने हील्स पर बैठ भी सकते हैं। अगर आप और कंफर्टेबल हैं तो अपने टोज़ को स्लाइड करके और पूरा पीछे बैठ सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा हाथ को शेक करेंगे, दोबारा से पाम्स को मैट पर रखेंगे और टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएंगे। यहाँ से आप राइट से लेफ़्ट या लेफ़्ट से राइट एक डायरेक्शन में रोटेशन स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको सामने से दिखाती हूँ। आपके हाथ दोनों सामने रहेंगे। आप अपने राइट शोल्डर की तरफ हल्का सा झुकेंगे, आगे जाएंगे, लेफ़्ट एंड बैक, राइट, लेफ़्ट एंड बैक, इनहेल एंड एक्सहेल। ये प्रैक्टिस आप 5 से 6 बार करेंगे। उसके बाद सेम प्रैक्टिस इन ऑपोजिट डायरेक्शन। 2 3 4 और आप इस तरह से रोटेट करके धीरे से फिर से वज्रासन में आ जाएंगे। थोड़ा सा हाथों को शेक करेंगे। हमारी जो अगली प्रैक्टिस है वो हम एक सपोर्ट की हेल्प से करेंगे। सपोर्ट किस चीज़ का ले सकते हैं आप? या तो एक चेयर का ले सकते हैं, या आप कहीं सोफ़े के पास कर रहे हैं तो आपके सोफ़े का ले सकते हैं, या पलंग का ऑफ कोर्स। तो थोड़ा सा हमें स्लांट चाहिए। मे बी आपसे आर्म स्ट्रेंथ नहीं होने की वजह से पूरे पुशअप्स नहीं हो पाते होंगे, तो हम स्लांटिंग पुशअप्स करेंगे। यहाँ पे दोनों हाथों से यहाँ पे चेयर को पकड़ लीजिए अच्छे से, पैरों को पीछे लेकर जाइए और एक लाइन में बॉडी को लेकर आइए। अब यहाँ से आप धीरे से आगे झुकेंगे और पीछे। आप जितना जा पा रहे हैं उतना ही जाइए, आगे और पीछे, गो बैक, डाउन एंड बैक। ये आप 5 से 6 बार करेंगे। अगर ये डिफ़िकल्ट पड़ रहा है आपको तो आप वॉल का सपोर्ट लेंगे, थोड़ा सा पैर पीछे करेंगे और हील्स उठाएंगे हल्का सा, फ्रंट बैक, फ्रंट बैक, इनहेल बैक, एक्सहेल इनहेल। आप दोनों में से कोई भी प्रैक्टिस अपनी बॉडी के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। लेट्स डू इट 5 टाइम्स। 1 2 3 4 5। हमारी जो अगली प्रैक्टिस है वो होगी आपकी साइड प्लैंक ऑन योर एल्बोज टू बिल्ड दी एल्बो स्ट्रेंथ एंड शोल्डर स्ट्रेंथ। तो अपना हाथ को सीधे मैट पर रखिए और बॉडी को स्ट्रेट साइड से रखिए और अपने हाथ को अपनी कमर पर या सीधे ऊपर रख सकते हैं। अभी अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो यू कैन यूज़ योर लेग एट दी फ्रंट। इसे 10 की गिनती गिनने तक हम होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से कमर को नीचे रख के और हम सेम प्रैक्टिस ऑपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। एल्बो मैट पर रहेगी, बॉडी स्ट्रेट, बॉडी फेसिंग फॉरवर्ड,
धीरे से सपोर्ट लेकर, या आप चाहें तो एक पैर का सपोर्ट लेकर 10 तक होल्ड कीजिए। ब्रेथ को नॉर्मल रखिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये सारी प्रैक्टिस आप रेगुलरली कर सकते हैं। रोज़ अपनी आर्म स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए इसे रोज़ प्रैक्टिस कीजिए। एटलीस्ट 10 मिनट लगेगा, यू कैन प्रैक्टिस इट। अब थोड़ा सा एडवांस जाते हैं, और अगर आप इतना कर पा रहे हैं बहुत आसानी से, तो आपको स्ट्रेट प्लैंक ट्राई करना है। दोनों हाथों को सामने रखिए, पैरों को स्ट्रेट, आपकी बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में आएगी, और आप यहाँ पे मैट को, कॉर्नर को आप देखेंगे और होल्ड करेंगे 10 तक। 10, 9, यहाँ पे आपके रिस्ट और शोल्डर एक लाइन में रहेंगे। 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से बॉडी को नॉर्मल कीजिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। नेक्स्ट प्रैक्टिस विल बी, अपना हथेली को सेंटर में रखिए। अब कोशिश कीजिए कि आपका रिस्ट और शोल्डर एक लाइन में आएगा। यहाँ पे सेम जो हमने साइड प्लैंक एल्बो पे किया था, अभी हम पाम पे करेंगे, और बॉडी को एक लाइन में लेके आइए। होल्ड कीजिए 5 तक। 5, 4, 3, 2, 1। स्लोली रिलीज। सेम थिंग हम ऑपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे। 5, सेम यहाँ पे आपको अगर सपोर्ट चाहिए तो आप एक पैर को सामने की तरफ रख सकते हैं। 4, 3, 2, 1। धीरे से। तो ये हमारी आर्म्स और रिस्ट स्ट्रेंथनिंग की पूरी प्रैक्टिस थी। आप इसको डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए। लास्ट आपके लिए एक चैलेंज है, और फिर हम शवासन करेंगे। चैलेंज ये है कि आप दोनों पैरों को साथ में रखेंगे, दोनों हाथों को सामने लेकर आइए शोल्डर्स की लाइन में, और धीरे धीरे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बिना सपोर्ट के पूरे तरह से बैठ जाइए। अगर आप ये कर पाएँ तो इसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके मुझे टैग कीजिए पूर्वा योगा _ और शवासन में लेट जाइए। दोनों पैर मैट विड्थ की डिस्टेंस पर, दोनों हाथ बॉडी से दूर, दोनों हथेलियाँ खुली हुई, फिंगर्स नेचुरली मुड़े हुए। अब अपनी सांसों को धीरे धीरे रिलैक्स करते जाइए। स्लोली ब्रीद इन एंड वेरी स्लोली ब्रीद आउट। हम पूरी बॉडी को ऑटो सजेशन की हेल्प से रिलैक्स करेंगे। आंखें बंद करके आप आराम से लेट जाइए। अगर कोई टाइट वॉच या टाइट क्लचर रिंग्स पहने हैं तो आप उतार सकते हैं। हम लोग कंप्लीट रिलैक्सेशन की तरफ जाएंगे। धीरे से अपना फोकस अपनी पैरों की उंगलियों पर ले जाइए। रिलैक्स योर टोज, रिलैक्स योर एंकल्स, अपनी एड़ियों को रिलैक्स कीजिए। काफ मसल्स रिलैक्स कीजिए। हमारे नीज रिलैक्स हो रहे हैं, थाइज को आराम मिल रहा है। रिलैक्सिंग द हिप्स, लोअर बैक, अपर बैक। अब हम अपने शोल्डर्स को रिलैक्स करेंगे, दोनों हाथों को रिलैक्स करेंगे,
दोनों कोहनियों को रिलैक्स करेंगे, दोनों हथेलियों को, दोनों कलाइयों को, दोनों हाथों की उंगलियों को धीरे से रिलैक्स करेंगे। पूरा ध्यान हम शोल्डर्स की तरफ लेकर आएंगे, शोल्डर्स को रिलैक्स करेंगे, नेक को रिलैक्स करेंगे, हेड को, आँखों को, कानों को। एक बार पूरी बॉडी सर से लेकर पैर तक स्कैन करेंगे, पैर से सर तक, और धीरे धीरे सांस लेते जाएंगे। डीप एंड लॉन्ग ब्रीदिंग। और 2 मिनट ऐसे ही साइलेंस में रहेंगे। और जब आप रेडी होंगे तो धीरे से हमारा अटेंशन वापस हम अपने आसपास लेकर आएंगे, आसपास की आवाज़ें सुनेंगे। धीरे से दोनों पैरों को साथ में लाएंगे, दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे और हथेलियों को साथ में बांध के स्ट्रेच करेंगे, जैसे कि हम अभी सोकर उठे हैं। स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच। धीरे से रिलीज़ करेंगे और एक तरफ टर्न होकर हाथों का सपोर्ट लेकर धीरे से बैठ जाएंगे। आंखें बंद रखेंगे, सिंपल क्रॉस लेग करके बैठ जाएंगे। दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा में। हम प्रैक्टिस को ख़त्म करते हुए एक ओम और 3 शांतिस बोलेंगे। इनहेल, शांति शांति शांति। धीरे से अपने हाथों को आपस में रगड़िए और अपनी आँखों पर कप बनाकर रख लीजिए। आँखों को प्रेस नहीं करना है और धीरे से हथेलियों को दूर करके एक अच्छे से स्माइल के साथ अपनी आँखें खोलेंगे। थैंक यू। अगर आपको प्रैक्टिस अच्छी लगी तो कमेंट करके बताइए और नेक्स्ट वीडियो किस पर बनाना है प्लीज़ लेट मी नो।